रूस से बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है जर्मनी भी। संभावित जंग की तैयारी में जर्मनी की सेना भी जुट गई है। जर्मन कंपनियों को वॉर इमरजेंसी प्लान का निर्देश दिया गया है। साइबर अटैक से निपटने के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। जर्मन न्यूज़पेपर फ्रैंकफर्टर ऑलगेमाइन का यह बड़ा दावा सामने आया है और यह बता रहा है कि पूरी दुनिया में इस जंग के मद्देनजर क्या स्थितियां बनती नजर आ रही हैं। तो जंगी तैयारी में जर्मनी, रूसी हमलों का डर है क्या जर्मनी को भी? संभावित जंग की बड़ी तैयारी में जर्मन सेना बुंडेसवेर इस वक्त लगी हुई है। यूरोप के दूसरे देशों में भी ये जंग फैल सकती है, ये रिपोर्ट कह रही है। युद्ध बढ़ा तो पूर्वी यूरोप में जर्मनी सेना की तैनाती की जाएगी। जर्मन सरकार सेना के बीच 1000 पेज का स्ट्रैटेजिक दस्तावेज लेकर आ रही है। जर्मन कंपनियों को वॉर इमरजेंसी प्लान बनाने का निर्देश दिया गया है। हाइब्रिड वॉर, साइबर अटैक से निपटने के लिए अलर्ट किया गया है। जर्मन न्यूज़पेपर फ्रैंकफर्टर ऑलगेमाइन से ये जानकारी सामने आ रही है। तो जनरल मेस्टन, अब तो देखिए, चाहे वो सी में पड़ी हुई वो जो केबल हो, इंटरनेट केबल, जिसके लिए नॉर्डिक देशों तक वो जो केबल जाती है, या इसके अलावा वो हाइब्रिड वॉर, या फिर जर्मन सेना का ये अलर्ट, ये 1000 दिन पूरे होने के बाद भी अगर हम उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां पर हमें लगता है कि अभी 10 दिन पहले युद्ध शुरू हुआ था, तो फिर अंतर क्या आया है इन 1000 दिनों के बाद? और कहीं किसी डिसाइसिव मोड़ पर ये वॉर जाती दिख रही है आपको? और देखिए, 1000 जो दिन हो गए हैं, इससे वॉर 2 दिशा में जा सकती है। या तो एस्केलेट हो सकता है और पूरा यूरोप इसमें घिर सकता है, और दूसरा वॉर टर्मिनेशन के चांसेस भी हैं। जिस प्रकार ये हथियार दिए गए हैं, एमैक्स वगैरह, इसमें शायद जो प्रेसिडेंट ट्रंप डेजिग्नेट हैं वो भी चाहते हैं कि वॉर एंड हो। अब किस तरफ ये ज़्यादा जाने की संभावना है? देखिए, यूरोपियन देश आज की तारीख में ये जो पुतिन की थ्रेट है इसको काफ़ी क्रेडिबल मान रहे हैं। कारण ये है, आप याद करिए, जब ये वॉर 24 फरवरी शुरू हुई थी, आज से 2.5 साल पहले, पुतिन ने जब ये अपनी फोर्सेस बेलारूस और नॉर्थ कीव और ईस्टर्न इलाके में इकट्ठी की थी, डॉनबास वगैरह के इलाके में, उस समय पूरे विश्व के ये एक सोच विचार था, पुतिन लड़ाई नहीं करेगा। एक ही देश था अमेरिका, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने साफ बोलेगा वो हमला करेगा, लेकिन बाकी कोई इसको मान नहीं रहा था। तो एक पर्सनैलिटी प्रोफाइल कमांडर्स की होती है और लीडर्स की। पुतिन की जो पर्सनैलिटी प्रोफाइल है, ऑटोक्रेटिक के साथ साथ वो एक वन मैन आर्मी है। आपने देखा किस प्रकार उन्होंने अपने ही लोगों को भी मरवा दिया था। वो जो उसका क्या नाम था, अभी एकदम याद नहीं आ रहा है, जो उनके रिवोल्ट किया था, तो उसको भी उसने मरवा दिया था। तो वैगनर का जो ये ग्रुप कमांडर था। तो कहने का मतलब है कि पुतिन ये लड़ाई को ईस्ट यूरोपियन देश, चाहे फिनलैंड हो या लैटविया हो या कहीं पर भी हो, बाल्टिक स्टेट्स में कहाँ क्या कर सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर है। इसीलिए ये तमाम देश तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो बाल्टिक में, ये आपने केबल्स वगैरह दिखाए हैं। देखिए, आज रूस की भी वहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है। कलिनिंग्राद, जो उनका एक वहाँ पर बाल्टिक सी फ्लीट भी बेस्ड है, वो सराउंडेड है हर जगह से, पोलैंड, इधर से लैटविया वगैरह से। उसको भी यहाँ पर यूक्रेनी सेना कुछ सैबोटाज एक्टिविटीज कर सकते हैं, उनके भी कम्युनिकेशन या लॉजिस्टिक्स को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, तो ये लड़ाई किस दिशा में जाएगी बड़ा मुश्किल है बोलना, लेकिन दोनों ये ऑप्शन मेरे को सामने दिख रहे हैं। ठीक है, और इस बीच देखिए एक अहम खबर है, नाटो रूस के बीच चरम पर है तनाव। पोलैंड की बेलारूस बॉर्डर पर बड़ी सैन्य तैनाती की खबर सामने आ रही है। इन्फेंट्री व्हीकल, टैंक और मिसाइल लॉन्चर्स की मूवमेंट यहां पर देखी गई है। ये देखिए तस्वीरें, यूक्रेन बेलारूस के पास अलर्ट पर पोलैंड के एयर डिफेंस को रखा गया है। ATACMS से हमले की हरी झंडी के बाद तनाव बढ़ता नजर आ रहा है और तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। तो देखिए, पोलैंड और रूस की सीमा कितनी बड़ी है, इसके अलावा पोलैंड बेलारूस की सीमा कितनी बड़ी है, ये सब हम आपको बताते हैं। ये आप देखिए, ये पहले आप मैप देखिए, ये पोलैंड और रूस की सीमा जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं करीब 210 किलोमीटर की है। इसके बाद पोलैंड और बेलारूस की सीमा 418 किलोमीटर और पोलैंड और यूक्रेन की सीमा 535 किलोमीटर की है। और ये जो इलाका है पोलैंड का, ये बहुत सेंसिटिव है, आप समझ लीजिए ये पूरी बेल्ट। क्यों? बेलारूस से सटी सीमा पर पोलैंड की बड़ी सैन्य तैनाती की गई है। इन्फेंट्री व्हीकल, टैंक और मिसाइल लॉन्चर्स बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं। बेलारूस और यूक्रेन बॉर्डर पर एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम एक्टिव है। ATACMS से रूस के अंदर हमले की हरी झंडे के बाद सैन्य तैनाती की गई है।
जी और नाटो और रूस के बीच देखिए तनाव कैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये खबरें साफ तौर पर बता रही हैं पश्चिमी यूक्रेन में रूसी हमलों से पोलैंड की एयरफोर्स एक्टिव है। 2 दिन पहले F-16 फाइटर जेट से पोलैंड की रूस को वार्निंग भी सामने आई थी। वेस्ट यूक्रेन में रूस के मिसाइल ड्रोन हमले के जवाब में पोलैंड की F-16 की उड़ान सामने आई थी। तो होने क्या जा रहा है, आसार क्या नजर आ रहे हैं, इन खबरों को देखकर एसपी सिंह साहब आप क्या कहेंगे? देखिए ये टेंशन तो डेफिनेटली बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ। और जैसे अभी जनरल मैस्टर ने बताया कि इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, युद्ध जो है और भीषण हो सकता है। और जो अमेरिका अभी एज ऑफ टुडे चाहता है कि उनके जो इंडस्ट्री है, वॉर इंडस्ट्री है, जो भी उनके एम है उस तरह है। लेकिन ये जो पोलैंड में सुरक्षा जो अपना कवच तैयार कर रहे हैं, आप एयर की बात कर रहे हैं, उनके एयरफोर्स में उनके करीब टोटल जो है 200 के करीब एयरक्राफ्ट हैं जी। जबकि आप रशिया देखिएगा करीब 2500 से ज़्यादा उनका एयरक्राफ्ट है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है एयरफोर्स का, सिमिलरली लैंड फोर्स का। तो ये एक तैयारी हर देश अपनी सुरक्षा की जरूर करता है, इसमें कोई गलत राय नहीं है। क्योंकि इस समय पोलैंड को भी शायद ये नहीं पता कि ये युद्ध किस तरफ जाएगा, कि जिस तरह से युद्ध की एक्सीलरेट हो रहा है, नए नए वेपन्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये डर तो खतरा तो हर देश को है इस समय, स्पेशली यूरोप में। और पोलैंड जिसका बॉर्डर लगता है, पोलैंड आप याद रखिए शुरू के दिनों में सारी जो चेन सप्लाई है वेपन्स की वो पोलैंड के थ्रू हुई थी यूक्रेन में। तो ये पोलैंड को भी याद है और ये रशिया को भी याद है। तो पोलैंड जो है इस समय मैक्सिमम थ्रेट में है कि अगर युद्ध बढ़ता है तो पोलैंड उसके दस में आ सकता है।